हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने एक एक करके लिu जियान सेक्ट के सभी डिसेबल्स को हरा दिया था, जिसके बाद उसकी लास्ट फाइट मास्टर हन के पोते शेनवू के साथ होती है, जहां शेनवू ने अपने स्पीयर में थंडर ऑरा ट्रांसफर करके फेंग पे अटैक कर दिया था। वहीं फेंग ने भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपने तिलिस्मैन को बाहर निकाल लिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ फेंग ने शेनवू के स्पीयर अटैक से बचने के लिए अपने तिलिस्मैन से एक बार फिर से अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन शेनवू का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे फेंग का आर्मर भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था और वो वहीं डिस्ट्रॉय हो गया था। ये देखकर शेनवू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो फेंग से कहता है, अब तो तुम्हारा आर्मर भी डिस्ट्रॉय हो गया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। और ये कहकर वो अपने स्पीयर से एक बार फिर से फेंग पे अटैक कर देता है। ये देखकर फेंग ने भी अपने स्पीयर से उस पे अटैक कर दिया था और उसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान स्पीयर फाइट देखने को मिलती है, जहाँ फेंग शेनवू पे भारी पड़ रहा था और तभी फेंग अपने तलिस्मैन का यूज करके शेनवू के ऊपर अटैक करता है, जिससे शेनवू किसी तरह बच गया था। पर उसी के साथ फेंग अपना दूसरा अटैक अपने स्पीयर से करता है और फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि शेनवू उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर फेंग उससे कहता है, इवन तुम्हारे पास एक डिवाइन वेपन भी था, तब भी तुम मुझे नहीं हरा पाए, शायद अभी तक तुम अपने डिवाइन वेपन की ट्रू पावर को नहीं जानते। और ये कहकर फेंग वहाँ से जाने लगता है, पर शेनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फेंग से कहता है ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई। और ये कह के वो अपने डिवाइन वेपन का अल्टीमेट मूव यूज करते हुए थंडर लाइटनिंग से फेंग पे अटैक कर देता है। पर फेंग बहुत ही तेजी से मूव करते हुए उसके सभी अटैक से बच गया था और फेंग की ऐसी स्पीड देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी फेंग अपने तलिस्मैन से एक के बाद एक कई सारे अटैक शेनवू पे करता है, जिसे शेनवू बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। पर तभी फेंग लास्ट में एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे शेनवू वहीं गिर के बेहोश हो गया था। और इसी के साथ फेंग ये टेस्ट जीत चुका था और वो टॉप 9 में से फर्स्ट नंबर पे आया था। अगले सीन में सेक्ट लीडर उस टेस्ट में पास होने वाले सभी डिसेबल्स को सिलेक्ट करते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि ये सभी डिसेबल्स स्पिरिट माइन में होने वाले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ ये सभी बाकी के चारों सेट के डिसेबल्स के साथ फाइट करेंगे। और उसके बाद सेक्ट लीडर उन सबको बताते हैं कि ये कंपटीशन 2 साल बाद होगा, तो मुझे उम्मीद है तुम सब तब तक बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करके हमारी सेट का नाम रोशन करोगे। अगले सीन में हम फेंग को मास्टर फाइवू के साथ देखते हैं, जहां वो फेंग को स्पिरिट रिंग बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे और मास्टर फाइवू को लग रहा था कि फेंग इसमें फेल हो जाएगा और स्पिरिट रिंग को रिफाइन करने के लिए उसे कई सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर फेंग ने पहली बार में ही अपने लॉकेट की मदद से स्पिरिट रिंग को रिफाइन कर लिया था और ये देखकर मास्टर फाइवू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि फेंग ने पहली बार में ही स्पिरिट रिंग को रिफाइन कर लिया, क्योंकि ऐसा आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। उसके बाद हमें 2 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब फेंग थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो एक गोल्डन बर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी मेहनत के बाद ही फेंग ने उस बर्ड को पकड़ लिया था, जिसके बाद फेंग उस बर्ड के पंख निकालने लगता है। पर उसे उस गोल्डन बर्ड से सिर्फ 2 ही गोल्डन पंख मिलते हैं, जिससे पाकर फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ये गोल्डन पंख फेंग की कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले थे। और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो फेंग से कहता है, तुम जानते हो ना, पूरे फॉरेस्ट में अब बस यही एक ही गोल्डन बर्ड बचा था और तुमने इसके भी पंख चुरा लिए, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। जिसपे फेंग उस लड़के को बहुत ही शांति से जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैं इसके काबिल था इसलिए मैंने वो पंख लिए। और ये कह के फेंग वहाँ से जाने लगता है। ये देख के वो लड़का फेंग से कहता है, तुम्हारा नाम फेंग मिंग है ना, मैंने ठीक कहा ना। जिसपे फेंग उससे कहता है, हाँ मेरा नाम फेंग है, पर तुम मुझे कैसे जानते हो। जिसपे वो लड़का फेंग से कहता है, मैं जेंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ और तुमने आज से 2 साल पहले मेरे भाई को मारा था, तो तुमने क्या सोचा था तुम जेंग फैमिली के यंग मास्टर को मार के बच जाओगे। जेंग फैमिली ने तुम्हें मारने वाले को 100 स्पिरिट स्टोन्स इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया है, पर अगर तुमने मुझे वो गोल्डन पंख दे दिए तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर फेंग उससे कहता है, तुम अपनी और जेंग फैमिली की बकवास बंद करो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे ये पंख लेके दिखाओ। फेंग की ये बात सुनकर उस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए फेंग पे एक माउंटेन स्टोन से अटैक कर देता है। पर फेंग ने अपने स्पीयर से उस स्टोन को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके बाद वो अपने स्पीयर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस लड़के पे करता है, जिससे उस लड़के ने किसी तरह रोक लिया था। पर फेंग के उस अटैक को रोकने की वजह से उस लड़के का पूरा हाथ इंजर्ड हो गया था। ये देख के वो लड़का समझ गया था कि इस लड़के को हराना इतना भी आसान नहीं होगा, इसलिए वो फेंग को धमकी देते हुए उससे कहता है, तुम अभी सिर्फ की गैदरिंग के 7th लेवल पे हो, जबकि मैं की गैदरिंग के लास्ट स्टेज पे हूँ, तो तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, इसलिए मैं अभी भी तुम्हें एक चांस देता हूँ, अपनी हार कबूल कर लो और वो गोल्डन पंख मुझे दे दो। पर तभी फेंग अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करते हुए उस लड़के के पीछे एक तलिस्मैन लगा देता है, जिसकी वजह से वो लड़का एक इल्यूजन में फंस गया था। उस इल्यूजन में वो अपनी क्रश को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर रियल में वो उस गोल्डन बर्ड को किस करने वाला था। पर तभी उस गोल्डन बर्ड ने उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था और फेंग एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सब देखते हुए हंस रहा था। और उस गोल्डन बर्ड के वहाँ से जाते ही फेंग एक स्पेशल सोल से उस लड़के पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद फेंग उसके पास जाकर उसकी स्टोरी रिंग की तलाशी लेने लगता है, जिसके अंदर उसे बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स और एक सोर्ड मिलती है। और फेंग उस सोर्ड को देखते हुए कहता है,
ये तो बेकार है, और वो स्वॉर्ड को फेंकते हुए उन स्पिरिट स्टोन्स को अपने पास रख लेता है। और उसके बाद वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उड़ते हुए ट्रायर पवेलियन हाउस की तरफ निकल गया था, क्योंकि स्पिरिट माइन कंपटीशन अब स्टार्ट होने वाला था और फेंग उस कंपटीशन में जाने से पहले अपने लिए कुछ ट्रेजर्स लेना चाहता था। अगले सीन में हम फेंग को ट्रायर पवेलियन के अंदर देखते हैं, जहाँ मिस निंग फेंग को वहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, और फेंग मिस निंग को वो गोल्डन पंख देते हुए कहता है कि मैं इनके बदले तलिस्मैन पेपर को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। फेंग की ये बात सुनकर मिस निंग अपनी एक डिसेबल से कहती है, जल्दी से जाओ और पवेलियन हाउस के अंदर जितने भी तलिस्मैन पेपर्स मौजूद हैं वो सभी मेरे ब्रदर के लिए लेके आओ। जिसके बाद वो लड़की तलिस्मैन पेपर लेने के लिए वहाँ से चली जाती है, और उसके वहाँ से जाते ही मिस निंग फेंग से कहती है, अगर तुम्हें फ्यूचर में भी कोई ऐसी अच्छी चीज मिले तो तुम उसे मेरे पास ले आना, मैं तुम्हें उसके बदले बहुत अच्छा रिवार्ड दूंगी। और तभी वो लड़की तलिस्मैन पेपर लेकर वहाँ आ जाती है, और फेंग उस तलिस्मैन पेपर को लेकर मिस निंग का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला जाता है। और जब फेंग वहाँ से जा रहा था तभी दो लड़कियां पवेलियन हाउस के अंदर आ रही थी, जो फेंग को कुछ जानी पहचानी लग रही थी। असल में ये दोनों लड़कियां वही थी जो फेंग को जंगल में मिली थी, और जब फेंग जंगल में बेहोश हो गया था तब यही दोनों लड़कियां उसे घर छोड़ आई थी। तभी वो दोनों लड़कियां पवेलियन हाउस के अंदर जाती हैं, जहाँ वो दोनों ज़ियाओ बाओ रोबोट को खरीदने के लिए आई थी। पर उसमें से बड़ी लड़की पवेलियन हाउस की सेल गर्ल से रिक्वेस्ट करती है, क्या मैं इस वेपन को बनाने वाले रिफाइनर के साथ मिल सकती हूँ। जिसपे वो लड़की उसे एक बुक देती हुई कहती है कि आप अपनी आइडेंटिटी इस बुक में लिख दें, मैं ये उस रिफाइनर को दिखा दूंगी, और अगर उन्होंने आपसे मिलना हुआ तो वो खुद ही आपसे मिल लेंगे। ये सुनकर वो लड़की अपनी आइडेंटिटी उस बुक में लिख देती है। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं, जो फ्लाइंग बोट से उड़ते हुए उसी कंपटीशन की तरफ जा रहे थे। वही फेंग वहाँ पे बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। तभी फॉक्स डिमोनिक बीस्ट उसके पास आता है, और फेंग अपने जेड लॉकेट से फॉक्स डिमोनिक बीस्ट को एक ड्रॉप पिलाता है, और उस ड्रॉप के पीते ही फॉक्स डिमोनिक बीस्ट का एक पल के लिए ऑरा रिलीज होता है। और उस फॉक्स डिमोनिक बीस्ट को देखते हुए फेंग अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी जल्दी एक सेकंड लेवल के डिमोनिक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये कह के फेंग अपने जेड लॉकेट को देखते हुए कहता है कि ये छोटा सा लॉकेट वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उस लॉकेट को देखते हुए उसे वही लड़की याद आती है जिसने 2 साल पहले उस लॉकेट से बाहर आकर फेंग की मदद की थी। और उस लड़की के बारे में सोचते हुए फेंग अपने मन में कहता है, क्या वो लड़की वाकई इस लॉकेट से बाहर आई थी या वो सिर्फ मेरा एक वहम था। वही बोर्ड के ऊपर लियोजियन सेट के कुछ डिसाइबल्स प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वो छोटी लड़की यूवी और सोफी फेंग के पास आती हैं, और वहाँ उन दोनों को पता चलता है कि फेंग 2 साल में बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करके की गैदरिंग के 7th लेवल पे पहुंच चुका है। और ये पता चलते ही वो दोनों फेंग की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती हैं। और तभी शेनवू वहाँ आते हुए फेंग से कहता है, तुम की गैदरिंग के 7th लेवल पे तो पहुंच गए हो, पर अभी तक तुम अपनी स्पिरिचुअल रूट्स की फाउंडेशन बनाने में कामयाब नहीं हुए। और ये कहकर वो फेंग का मजाक उड़ाने लगता है, और इसी तरह वो चारों नोक झोंक करते हुए स्पिरिट माइन कंपटीशन की तरफ जाने लगते हैं। अगले सीन में हम उन लोगों को स्पिरिट माइन कंपटीशन वाली जगह पे देखते हैं, जहाँ फेंग की नजर एक लड़के पे पड़ती है जिसने मास्क लगाया हुआ था। और फेंग उस लड़के को देखते हुए कहता है, मुझे ये काफी फेमिलियर लग रहा है, और मुझे लगता है ये लड़का और कोई नहीं बल्कि शेन ही था। और वो इसी तरह आगे बढ़ रहे थे, पर तभी पीछे से एक लड़का आकर लियोजियन सेट के एक डिसाइबल को धक्का देता है, जिससे उसकी बीस्ट कोर उड़ते हुए सामने जाकर एक लड़के को लगती है जिसका नाम डैन था। और वो उस बीस्ट कोर को देखते हुए कहता है, अब जब क्योंकि तुमने मुझे इस बीस्ट कोर से हिट किया है तो अब ये बीस्ट कोर मेरी है। डैन की ये बात सुनकर लियोजियन सेट के डिसाइबल और उसके बीच फाइट होने लगती है, पर तभी वही मास्क वाला लड़का बीच में आकर उन दोनों को रोक देता है, और वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों एक नॉर्मल सी बीस्ट कोर के लिए 2 क्लैंस की रिलेशन खराब मत करो, और अगर तुम इस बीस्ट कोर का फैसला करना ही चाहते हो तो क्यों न तुम दोनों बैटलफील्ड के अंदर जाकर इसका फैसला करो। उस मास्क वाले लड़के की ये बात सुनकर वो लोग बैटल अरीना की तरफ बढ़ गए थे। वहीं उस मास्क वाले लड़के के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।